नीरज, एक वो पुरानी कहावत है, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, आपदा में अवसर। नेपाल में आपदा है, एक परेशानी है, विद्रोह है। भाई 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, 2 दर्जन से ज्यादा लोग मर गए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है और इस पर हम ताली नहीं बजाएंगे। पर भारत के लिए एक अवसर भी है क्या? कूटनीतिक दृष्टि से वो नेपाल जो सदा हमारे साथ था या हम पर निर्भर होता था, वो चला जाता दिख रहा था पिछले कुछ सालों में चीन के खेमे में। ये विद्रोह भारत के लिए अवसर है क्या? देखिए, बिल्कुल संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये फॉरेन इंटरफेरेंस, विदेशी हस्तक्षेप की बातचीत बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी कि जो केपी शर्मा ओली हैं, जब इनका पिछला टेन्योर था 2021 का, आप याद करिए, तब इनके बारे में वहाँ की जनता कहती थी, वहाँ के युवक कहते थे कि इनको कंट्रोल कौन करता है? काठमांडू में जो चीनी दूतावास में महिला डिप्लोमेट होती थी, वो इनको कंट्रोल करती थी। इस तरह के आरोप इनके ऊपर लगते थे, इनको जाना पड़ा था। एक बार फिर से ये सत्ता में आ गए। अब इन्होंने क्या किया? अभी देखिए, आप प्रधानमंत्री हमारे जब गए, चीन गए थे, तो वहाँ पर एक समझौता हुआ था, लिपू लेक ट्रेड को लेकर हुआ था, जो कि विवादित इलाका माना जाता है भारत, चीन और नेपाल के बीच में। केपी शर्मा ओली जो कि एससीओ समिट में मिले प्रधानमंत्री से, लेकिन लौटते के साथ ही कहना शुरू कर दिया कि इस संधि को हम नहीं मानते हैं। जो चीन के साथ इनके अच्छे संबंध हैं वो, और भारत के साथ नेपाल के संबंध रहे हैं। इसमें जो युवाओं की कहने को जेनजी हैं, उनकी समझ देखिए। शेर बहादुर देउबा जो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो जिनके समर्थन पर केपी शर्मा ओली की सरकार ये चल रही थी, उनको चिन्हित करके उनको निशाना बनाया गया, लात घूंसे चलाए गए। उनकी बीवी जो कि विदेश मंत्री थी, उनके साथ बदसलूकी, बदतमीजी की गई। यानी कि टारगेट चुने हुए थे पहले से ही कि नाराज किन किन लोगों से है। संदीप जी 5 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं शेर बहादुर देउबा, 5 बार। 3 बार तो तब रह चुके जब राजा वीरेंद्र राज करते थे, उस वक्त में जब लोकतंत्र की एक प्रक्रिया बनाई गई थी वहां पर, और 2 अब बार बन चुके हैं। ये कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ रहती थी, जो नेपाली कांग्रेस है और सीपीएन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है। युवाओं को इस बात से बहुत दिक्कत थी कि लौट फिर के, जैसा आपने भी बताया और हम लोग भी जानते हैं कि पिछले 17 सालों में 13 जो सरकारें बन चुकी हैं, और प्रधानमंत्री कौन बनता है? कभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि शेव गुवेरा हैं, या बड़े बड़े उनका नाम दिए जाते थे, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, या फिर आपके ओली बन जाते हैं, देउबा बन जाते हैं, या कोइराला बन जाते हैं। ये घूम फिर कर आ रहे थे। आज जो युवाओं ने कल और आज जो टारगेट किया, वो सिर्फ और सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री, 4 पूर्व प्रधानमंत्री को टारगेट किया। मतलब नाराजगी बिल्कुल वो युवा बहुत दिनों से चल रही थी और चिन्हित भी कर लिए थे लोग। 30 सेकंड मोहन बाबू आपको जोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद दिमाग से मेरा जब 68 से लोकतांत्रिक जो लड़ाई थी उससे संबंध है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी जो जिनका लोकतंत्र की लड़ाई में, राजाओं की पुरानी लड़ाई में जो संघर्ष था, उसकी श्रद्धा किसी नेता के प्रति नहीं रह गई थी। और ये खाली सरकार के खिलाफ नहीं है, मीडिया हाउस भी हिंदुस्तान के सतर्क हो जाएं। वहां कांतीपुर की बिल्डिंग में आग लगाई हुई है, हम दिखा रहे हैं, लगाई गई। और ये खाली ये नहीं है, राष्ट्रपति का लड़का, आप हमें भी सचेत कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रपति जो अब मौजूदा हैं, उनके लड़के का लंदन में कुछ है, तो उनका निजी आवास भी जला दिया गया, सारे मंत्रियों। और यहाँ तक कि बुटवल पोल पट्टी खोली जा रही है और फिर निशाना बनाया जा रहा है। जिसके बारे में है ये भ्रष्ट है, उन सबकी जगह आग लगाई जा रही है। और आज भी हम ये मानते हैं कि अभी जैसे कि बालेन शाह है, और वो क्या रवि लामी छेन जो कि स्वतंत्र पार्टी सिविल सोसाइटी करके थे, 20 एमपी जिसके हैं, उनको जेल तोड़ के निकाल लिया लोगों ने। अब लेकिन वहां पर एक कोई समूह नहीं है। भीड़ तंत्र से जब इस तरह के रिवोल्यूशन होते हैं तो उसकी तो अभी देखते हैं ये कोई वैचारिक परिणति नहीं होती। मोहन बाबू, ये किस अंजाम तक पहुंचता है? कोई ताजा अपडेट और किस अंजाम तक पहुंचती दिख रही है मौजूदा सूरत हाल नेपाल की? दिबांग, देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि जो आर्मी चीफ हैं अशोक राज सिकदल, उन्होंने अभी तक अपना भाषण नहीं दिया है। वो राष्ट्र के नाम एक संबोधन करने वाले हैं। ये समझा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो क्या, जब तक व्यवस्था नहीं बनती है पूरी, क्या आर्मी उसको टेक ओवर करेगी, इस पर बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। आपको याद हो तो दोपहर में खबर चल गई थी सभी हिंदुस्तानी चैनलों में कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा कर दिया। तो मैंने खुलासा किया कि नहीं, उन्होंने नहीं किया है, राष्ट्रपति हैं अभी भी। उनसे बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि मामला सुलझेगा या अभी अटका रहेगा? कि अभी इंटरिम पीरियड में आर्मी मेरे ख्याल से उसको लेगी अपने हाथ में और आगे चलेगी। देखिए, ये जो एक बात हो रही है संदीप, 15 सेकंड प्लीज। हाँ, 15 सेकंड में प्लीज। 15 सेकंड तो बहुत कम समय है, लेकिन बहुत कुछ है कहने को। ये है कि जिस तरह की
बात सोशल मीडिया पे चल रही थी, सोशल मीडिया पे युवा बार बार लिख रहे थे और ऐसा नहीं है कि दूसरा पक्ष खामोश था। जिन पॉलिटिशियन जो नेपो किड्स हैं, तो मतलब the writing was on the wall. पॉलिटिशियंस के बेटे कह रहे थे कि हमारे बाप ने कमाया, तुम्हारा बाप कमा नहीं सका, तो रोते क्यों हो? आप इस तरह की बात अगर करेंगे तो ये उसका अंजाम होगा। और देखिए सारी पार्टियों के लोग हैं इसमें। तो यहाँ समय पर कम राइटिंग दिया वॉज ऑन द वॉल, पर सत्ता का चरित्र कई बार ऐसा हो जाता है। अहंकार, जो शब्द इस्तेमाल किया था केसी त्यागी ने, वो दम्भ गुरूर इतना था कि जनता कह रही थी हम नाराज हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, पर वो अंगूठा दिखा रहे थे कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं। तो देखिए क्या हाल हुआ नेपाल का। और बाकी सरकारों के लिए भी कोई संकेत और संदेश हैं क्या इस बारे में? और मीडिया के लिए भी आप इसे जोड़ रहे हैं और मीडिया के लिए भी संकेत हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।